आद्या, आप तो काफी टाइम से क्लास कर रही हैं, तो आप कंटिन्यू करेंगी? अभी मैम मैं मेरे पापा से पूछूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे पूछ के बताना फिर मंडे को। ओके मैम। कंटिन्यू करने का ये मतलब नहीं है कि तुम मंडे से क्लास नहीं कर सकती हो। मेरा कंटिन्यू करने का मतलब है 1 सितंबर के बाद आप कंटिन्यू करेंगी। हम मंडे की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 तारीख की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है। आर्टिकल्स क्या यूजेस तक हमने बता दिया था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स भी बता दिया था। आज हम बताने जा रहे हैं आर्टिकल्स विद प्रोफेशंस की, प्रोफेशंस के साथ जो अलग अलग प्रोफेशन है उनके रूल्स, उनके साथ कौन कौन आर्टिकल्स। अब ए एन और द का हम सही तरह से यूज कहाँ करेंगे इस चैप्टर में? अब सिर्फ इतनी चीजें बची हैं। व्हाट आर प्रोफेशंस? प्रोफेशंस क्या होते हैं? कोई भी प्रोफेशन हो। अ प्रोफेशन इज अ पर्सन्स जॉब और वर्क। ठीक है, कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम उस प्रोफेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, पायलट, आर्टिस्ट, फार्मर, कई सारे प्रोफेशंस हैं। when we talk about someone's profession we usually use a और an। ठीक है, जब भी हम किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं, कोई भी प्रोफेशन, प्रोफेशन मीन्स किसी का काम। ठीक है, आप प्रोफेशन आर्टिकल्स पढ़ लोगे, जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो लगेगा कि अब ऐसी कोई चीज नहीं है मेरी किताब में, आर्टिकल्स चैप्टर में जो चीज छूट गई हो, जो चीज रह गई हो, हमने बताई ना हो। क्योंकि इतना खुद डीप में चले जाएंगे कि अ प्रोफेशन इज अ पर्सन्स जॉब और वर्क। किसी भी पर्सन का काम या किसी का जॉब या फिर किसी का कोई काम, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन में क्या क्या आ जाएगा? टीचर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, आर्टिस्ट, पायलट, कोई भी चीज, एक्सेट्रा। ये सब हो गए प्रोफेशन। ठीक है। अब जब हम किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं, when we talk about someone's profession, we usually use a, a or an before the profession। ठीक है, देखो, जब भी हम किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं तो हम प्रोफेशन के पहले यूजुअली ए या फिर एन का यूज करते हैं। ठीक है। इसका रूल क्या है? यूज यूज अ बिफोर प्रोफेशन ब्रिंगिंग विद अ साउंड कॉन्सोने विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, बिगनिंग, हाँ। यूज अ बिफोर प्रोफेशन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। हमेशा आ का यूज करते हैं जब भी कोई प्रोफेशन के बिगिनिंग में किसी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा होगा।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अ, फिर उसके बाद प्रोफेशन। इज एम आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद अ लगाएंगे, फिर जो भी उसका प्रोफेशन होगा वो लगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अ एंड देन प्रोफेशन, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। लाइक ही इज अ टीचर। ठीक है, या फिर माई फादर इज अ फार्मर। ठीक है, तो ही इज अ टीचर, माई फादर इज अ फार्मर। किसी भी प्रोफेशन के सामने आगे क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। कब? we use a before professions beginning with a consonant sound। इन ये जब शुरू हो रहे हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसीलिए हमने इनके आगे आ लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद एक और रूल जो दूसरा वाला है, ये तो पहला है। दूसरा, यूज एन, which is इसको underline कर लो। लिख लिया सबने इतना? और इतना सबको समझ आया? इसका इतने में किसी को कोई डाउट? मैम इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको बता रहे हैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। मैम मुझे स्ट्रक्चर का मतलब तो पता है, पर लाइक टोटल में मीनिंग क्या होता है? जैसे कि समझ गए, इज ठीक, एक एंड, मिनट। ये पूछ रही हो इज एम आर? लाइक इसका पर्पस क्या होता है? बेटा ये नहीं लगाओगी तो सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा? ये हेल्पिंग वर्ब्स है, ये नहीं हेल्पिंग वो वर्ब्स है। इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नहीं, लेकिन इनका टोटल क्या मतलब क्या होता है? जैसे कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर, लाइक ये कोई वही क्या? हम बता रहे हैं, हम वही लिख के बता रहे हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब स्ट्रक्चर देखो और ये एग्जाम्पल देखो। शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। इज एम आर जो भी लिखा हुआ है ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम एचवी बोल रहे हैं। फिर अ लगा हुआ है जो कि हमारा एक आर्टिकल होता है, और फिर ये डॉक्टर जो कि प्रोफेशन है। तो हम लोगों को स्ट्रक्चर इसलिए दिया जाता है ताकि हम कोई भी सेंटेंस लिखें तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखें। ठीक है, अब मान लो हमें एक और सेंटेंस मिला, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। माई फादर इज अ फार्मर। ठीक है, माई फादर इज अ फार्मर। माई क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। माई फादर क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देन अ आर्टिकल लगा हुआ है, फार्मर फिर एक प्रोफेशन है। तो यहाँ पे देखो, हम क्या बात कर रहे हैं कि आर्टिकल्स को हम, किन आर्टिकल्स को हम कैसे प्रोफेशन के पहले यूज करते हैं। मतलब हम लोग ए एन और द, ये जो तीन आर्टिकल्स हैं, ये तीन आर्टिकल्स को हम किस प्रोफेशन के साथ यूज करेंगे, ये चीज हम पढ़ रहे हैं। तो अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जब हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो हम किस जगह पे क्या चीज लिखेंगे। अब हम ये ऐसे तो हम लिख नहीं देंगे। कोई सेंस बन रहा है इसका? इसका कोई सेंस बन रहा है? नो मैम।
तो इसीलिए हमें दिया जाता है स्ट्रक्चर, कि एक स्ट्रक्चर में जब भी हम आर्टिकल अ का यूज करें तो उसको इस स्ट्रक्चर में लिखें, ताकि किसी भी सेंटेंस का सेंस बन पाए। ठीक है मैम आर्या, व्हाई आर यू समझ लेट? समझ में आया? आया था यस कि क्यों मैम। हम स्ट्रक्चर लगाते हैं, क्यों वो लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। यस मैम। अब बेटा हम लिख दे इज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रोफेशन प्लस अ। ये अब हम जब इस अरेंजमेंट में कोई भी सेंटेंस लिखेंगे ना, तो वो सेंटेंस फिर सेंस नहीं बनाएगा, वो फिर हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब हम इस चीज का यूज करते हैं, जैसे आगा भी हम आर्टिकल, जब टेंसेस के बारे में पढ़ोगे ना, तो पता नहीं कितने सारे रहते हैं, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं टेंसेस में। अभी हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आ का अलग स्ट्रक्चर होगा, एन का यूज करेंगे तो उसका अपना अलग स्ट्रक्चर होगा, द का यूज करेंगे तो उसका अपना अलग स्ट्रक्चर होगा। तो सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है सारे आर्टिकल्स का, कि जब हम इन आर्टिकल्स को यूज करें तो हम इसी हिसाब से वर्ड्स को अरेंज करें, ताकि एक सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल वे में हमें मिले। ठीक है? ठीक, ओके मैम। क्लियर है इतना? यस मैम। अब उसके बाद सेकंड रूल। यूज एन बिफोर प्रोफेशंस बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड। ठीक है, एन का यूज करना है प्रोफेशंस के पहले, जिनके बिगिनिंग में वॉवेल साउंड आ रहा है। इसका भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, लिखते जाओ और समझते भी जाओ, जब रिविजन करोगे तो ये नोट्स काम आएंगे। बस ये भी सेम है, आ की जगह एन हो जाएगा इसमें। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एन प्लस प्रोफेशन, ये किसका स्ट्रक्चर है? एन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब जिस किसी भी प्रोफेशन के पहले एन लगेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, फिर एन, फिर जो भी प्रोफेशन होगा उसका वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन इंजीनियर। शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन एन, एंड देन प्रोफेशन। ठीक, ओके मैम।
आयदा तुमको समझ आ रहा है कि नहीं स्ट्रक्चर और ये सेंटेंस एग्जाम्पल? यस मैम। हम्म। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी। हाँ। ई, इंजीनियर, इंजीनियर में ई का साउंड आ रहा है, वॉवेल का साउंड आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे हमने एन लगाया है, ठीक है। ठीक। बोला हाँ करो भैया। तो मैं बोलती हूँ। हम ना बोलने की वजह से बहुत परेशान हैं। ठीक। Why do we मैम use ए और एन विद द प्रोफेशन? किसी भी प्रोफेशन के साथ हम ए और एन का क्यों यूज करते हैं? यूजुअली ए और एन ही क्यों यूज किया जाता है? ये भी तो एक क्वेश्चन आया होगा ना माइंड में। तो लिख लो ये ऊपर कहीं जगह है। चलो यहाँ लिख लेते हैं कि क्यों यूज करते हैं। जब भी कोई भी प्रोफेशन के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है, जैसे हमने मान लो कोई एग्जाम्पल लिखा। चलो नीचे ही समझते हैं। मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, शी इज अ टीचर। ठीक, हमने ये एक एग्जाम्पल लिखा। वी मीन शी बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ टीचर्स। ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है कि वो जो लड़की है वो टीचर्स के ग्रुप से बिलोंग करती है। द आर्टिकल शोज द पर्सन्स प्रोफेशन और रोल। अब आर्टिकल्स क्या शो करता है? किसी भी पर्सन का प्रोफेशन या रोल शो करता है। इस वजह से हम आर्टिकल के पहले ए या एन लगाते हैं। ये कोई स्पेसिफिक चीज तो है नहीं कि हम उसके पहले द लगाएं। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को लिख लो और उसके नीचे लिख लो इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। We mean she belongs to the teachers। अब टीचर है, अब पता नहीं किस सब्जेक्ट की टीचर है, क्या है, कितना सब्जेक्ट पढ़ाती है, किस क्लास में पढ़ाती है, ये सब तो पता नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना समझ में आ रहा है प्रोफेशन से कि हम उस टीचर के ग्रुप की बात कर रहे हैं। मतलब ग्रुप, यहाँ पे टीचर का ग्रुप वो वाला ग्रुप नहीं जो व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, नहीं। अगर एक कोई टीचर है, मान लो कोई स्कूल में टीचर है, तो वो मीन्स टीचर का रोल प्ले कर रही है। वो टीचर के प्रोफेशन के ग्रुप में आ गई। एक डॉक्टर का प्रोफेशन का ग्रुप होता है, एक टीचर का होता है, एक इंजीनियर का होता है। तो वो जो लड़की है वो किस ग्रुप में आ गई? टीचिंग के ग्रुप में आ गई, ठीक है। द आर्टिकल shows the person's
प्रोफेशन और रोल। ठीक है। ठीक। इतना समझ में आया। यस मैम। प्रश्न। ठीक। आर्टिकल्स विथ नेम ऑफ थिंग्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब सेकंड रूल या सेकंड टॉपिक हमारा ये है। लिख लो इतना, फिर आगे बताते हैं। मैम ये क्या लिखा है? कहाँ पर्सन, पे? प्रोफेशन और रोल, ROLE, रोल। क्या? रोल रोल मतलब कि उसका रोल कैसा है। आई मीन, कैसे बताऊं। कोई रोल होता है ना, जैसे डॉक्टर है कोई, वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है। जो सिक पीपल को देखता है वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है, डॉक्टर का रोल परफॉर्म कर रहा है। जो पढ़ाता है मैम वो किसका रोल। हाँ। मुझे मीनिंग तो पता है पर मुझे कर्सिव राइटिंग इतने अच्छे से समझ नहीं अच्छा आती अच्छा है। अच्छा। ठीक। यस मैम। हो गया सबका इतना। यस मैम। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल्स का और कहाँ, नेम के पहले और ये सारी चीज के पहले कौन से आर्टिकल का कैसे यूज होता है, ये भी देख लेते हैं। नेम ऑफ थिंग्स किसी भी चीज के पहले, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स। आर्टिकल्स विथ नेम्स ऑफ थिंग्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। नेम ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, किसी भी थिंग्स का नाम। ठीक है, जैसे कि बुक, चेयर, ये कोई थिंग है और उसका नाम है, राइट। ऑब्जेक्ट के पहले वी यूज आर्टिकल्स बिफोर सिंगुलर काउंटेबल थिंग्स इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर्टिकल्स का हमने पहले ही बताया था, सिंगल काउंटेबल थिंग्स और उनके ऑब्जेक्ट्स के पहले हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं।
तो पहले नेम ऑफ थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स कर लेते हैं. 8, 10. देखो, countable. We use articles before singular countable things and objects. For example, a book, a chair, an umbrella. ठीक है, ये क्या है? और थिंग्स है, मतलब जिनके नाम है. कोई भी थिंग होगी तो उसका नाम होगा. तो उसके पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, जैसे कि आई बॉट अ बुक, शी बॉट एन अम्ब्रेला. ये तो बहुत यूजुअल सी बात है. नाउ, नेम ऑफ प्लेसेस. प्लेसेस के पहले किसका यूज होता है? अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा ना, क्योंकि ये बहुत छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आयदा, मैम आयत, आरोही. मैम वही कुछ बोलती नहीं है. सेकंड, नेम ऑफ प्लेस. मैम जैसे कि ए बुक ए चेयर, उससे कैसे पता चलता है कि एन आता है या ए आता है? क्या क्या? कैसे पता लगता है कि ए आता है और या एन आता है? कैसे पता चलेगा? ये पूछ रही हूँ, कैसे पता चलेगा? यस। देखो, जब वॉवेल का साउंड आए प्रोनाउंसिएशन के पहले, जैसे हमने प्रोनाउंसिएशन किया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू का साउंड आया, वॉवेल का साउंड आया, तो वहां एन लगा देंगे. ठीक है. अगर आया कॉन्सोनेंट का साउंड, चेयर, बॉक्स, ये सब चीज का साउंड, तो वो हो जाएगा. ये क्या? यस मैम। तो उसके पहले लग जाएगा अ. ठीक है. तबियत.
मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। मैम मुझे कुछ पूछना था। पूछो, क्या पूछना है। जैसे कि आपने क्या कि एक सेंटेंस बनाया, वी विजिटेड द ताजमहल। हम्म। तो जैसे कि लंदन भी वेल नोन होता है, एंड अगर हम कहें वी विजिटेड द लंदन, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। वी विजिटेड टू द लंदन, टू लगा दो आगे। वी विजिटेड टू द लंदन, हम्म। ऐसे। हम्म। ओके। या फिर देखो, कौन है ना। हाँ हाँ हाँ, एक चीज सुनो, आई फॉरगॉट। ये प्लेसेस तो ऐसी थी जो, मतलब कि जगह थी कोई, अब कोई सिटी होगी ना तो उसके पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है, मैं भूल गई थी, सॉरी। कोई सिटी होती है ना, हम अभी बता रहे थे ना कि जैसे अभी हमने बताया ना कि प्लेसेस वेयर नो आर्टिकल्स आर यूज्ड, अभी इसके बाद हम ये वाला टॉपिक पढ़ाने जा रहे थे, हमने बताया ना। तो जैसे कोई सिटी है, कोई जगह है, लंदन है, दिल्ली है, ये सारी चीजें, कोई कंट्री है, तो उसके पहले लगता ही नहीं है। जैसे इंडिया है, इंडिया के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, दिल्ली है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लंदन है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, हम भूल गए थे, सॉरी, वेरी सॉरी। टू द नहीं होगा, वी विजिटेड लंदन हो जाएगा। ठीक है, वी विजिटेड टू द लंदन नहीं होगा, वी विजिटेड लंदन हो जाएगा। ये प्लेसेस कैसी है, ये कोई मतलब ऐसे सिटी वाली प्लेसेस नहीं है, ये जगहें हैं, यूनिक प्लेसेस है। क्या लिखा हुआ है, यूनिक प्लेसेस। जैसे दिल्ली भी यूनिक है लेकिन वो एक कैपिटल है, लखनऊ क्या है, एक सिटी है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये सारी जगहें हैं ना, इनके पहले कोई भी नॉर्मली किसी कंट्री, किसी सिटी, किसी कॉन्सोनेंट के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। हम नेक्स्ट थर्ड टॉपिक यही पढ़ाने जा रहे थे, हम ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये सेकंड वाले में, ये यूनिक प्लेसेस है, इनके पहले द लगता है, द ताजमहल, द इंडिया गेट, द कुतुब मीनार। ठीक है, और द त्रिवेणी संगम। तो ये सारी यूनिक जगहें हैं। अब त्रिवेणी संगम कहीं और नहीं है ना, ना वो कोई सिटी है, ना कोई कंट्री है, ना कोई कॉन्टिनेंट है। तो देखो बेटा, किसी भी सिटी के पहले, किसी भी कॉन्टिनेंट के पहले, या किसी भी कंट्री के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, मैं स्किप कर गई थी वो पॉइंट, इसीलिए मैंने टू दा बता दिया, नहीं वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वी विजिटेड लंदन सही सेंटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि कंट्री है लंदन एक, तो उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर यस हुआ। मैम। हाँ, अब लिखो। अब जैसे लिखा हुआ है यूनिक ऑब्जेक्ट्स या यूनिक प्लेसेस, उसका मतलब क्या है, यूनिक ऑब्जेक्ट, यूनिक प्लेस, ये क्या है। यूनिक प्लेसेस या यूनिक ऑब्जेक्ट्स आर ओनली वन, सिर्फ एक है उसकी तरह, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो तुमको ये क्लियर हो जाए, अब ये तो मैंने बता ही दिया, अभी मैं लिखवा भी देती हूँ, एक चीज तो अब क्लियर हो गई कि किसी भी सिटी, कंट्री या कॉन्टिनेंट के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी आर्टिकल हो, चाहे वो अ हो, एन हो, द हो, किसी भी कंट्री, सिटी या कॉन्टिनेंट के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। इतनी चीज तो क्लियर हो गई ना, हाँ या यस ना। मैम। अब यस यूनिक मैम। प्लेसेस का ये मतलब समझ लो कि किसी भी प्लेस के पहले से द रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट एक ही है, उसके अलावा कोई भी किला नहीं है, उसके अलावा कोई भी रेड फोर्ट नहीं है। किला तो बहुत है, लेकिन रेड फोर्ट के नाम से उसके अलावा कोई जगह नहीं है।
या रेड फोर्ट जैसी दिल्ली में जो रेड फोर्ट है उसके अलावा कोई और नहीं है रेड फोर्ट। ठीक है, तो यूनिक प्लेस या यूनिक थिंग का मतलब है दैट आर ओनली वन ऑफ देयर ओन काइंड, सिंस देयर इज ओनली वन एवरीवन नोन एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये सारी चीजें एक है। सिर्फ एक ताजमहल है आगरा में। आगरा में क्या, पूरे जहां में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ताजमहल है जितना हम जानते हैं। तो हमें पता है कि वो चीज एक ही है। अगर हम ताजमहल बोलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा हम आगरा वाले ताजमहल की ही बात कर रहे हैं। तो जब सबको समझ में आ जाएगा वो एग्जैक्टली एक ही चीज है, इसीलिए हम उसके आगे दा लगाते हैं। ठीक है। अब यूनिक ऑब्जेक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सन, ठीक है, द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, द वर्ल्ड, द एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें यूनिक है। ठीक है, ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी तक ये सारी जो चीजें थी ना, ये सारे यूनिक प्लेसेस हैं। ये जो द रेड फोर्ट लिखा हुआ है, द ताजमहल लिखा हुआ है, द रेलवे, तो ये सब चीजें यूनिक प्लेसेस हैं। अब हम यूनिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि द सन, वो यूनिक ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर रहे हो आयदा, तुम्हारा कैमरा, हाँ ठीक है। और द मून, ये ऑब्जेक्ट है। द यूनिवर्स, ये सारी चीजें। वाई डू वी यूज द, हम द का क्यों यूज करते हैं? किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे, या किसी भी स्पेसिफिक प्लेस के पहले। जितना भी बोले हैं, कुछ गया है दिमाग में तुम लोगों के? कुछ गया थोड़ा बहुत दिमाग में? यस मैम। यस अच्छा, मैम। एक ही को समझ में आया अभी तक? आया? यस। आया समझ में? यस मैम। भी लिखवा देते हैं। आयदा, तुम्हारे समझ आया? यस मैम। पर्व कहाँ हो तुम? पर्व, ये बच्चे देखो, कैमरा ऑन। आयदा, हम एक को बोल रहे हैं, तुम गायब हो गए बीच से। कैमरा आप लोग अपना छोड़ के नहीं जाएंगे। पर्व, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? मैम वॉशरूम। अच्छा आरोही, तुमको समझ आ रहा है बेटा? बिना लाइट के क्यों बैठी हो? फोन की लाइट में पड़ रही हो क्या? हाँ मैम। लाइट तो जल ही नहीं रही है, मुझे तो दिख ही नहीं रही है। और कौन है? आर्या। आर्या समझ आ रहा है? यस मैम। चलो लिखते हैं। अब हम चीजें लिखेंगे नहीं, अब हम चीजें डिक्टेट करेंगे। ठीक है, तुम लोगों की स्पीड कैसी है अभी लिख देते हैं, आगे से हम चीजें डिक्टेट करेंगे। चलो, रेलवे स्टेशन का यूज करके और द का यूज करके एक सेंटेंस बनाओ। कैसे बनाओगे? पर्व, व्हाट इज दिस? ये था क्या बेटा? क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। एक डेकोरम, एक डिसिप्लिन आप मेंटेन करके बैठ के। मतलब स्कूल नहीं है तो आप लोग कुछ भी करेंगे। अभी स्कूल में यही तुम सामने होते, तुझे थप्पड़ मार देती कस के एकदम। गो एंड स्पेल इट आउट। पढ़ रहे हो तो सिर्फ यहाँ पढ़ो। ये पढ़ने की जगह है, ये मजाक करने की जगह नहीं है। मतलब हम लोग चिल्ला रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप लोग च्युइंगम खा रहे हैं बैठ के और ये सब हरकतें कर रहे हैं। खाने को मना नहीं कर रहे हैं, मना ये सब कर रहे हैं कि आदतें अच्छी रखो। खाना मना ही नहीं है।
पहली बात तो छोटे बच्चों को खाना ही नहीं चाहिए च्युइंगम। हम अपने रेलवे स्टेशन और दर से एक सेंटेंस बनाने को बोला था ना। जो भी हम पहले अब आगे समझाएंगे, ठीक है, हमने ही बना दिया। ही इज वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, ठीक है, सेकंड तक क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, हम आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन प्लेसेस ठीक है। प्लेसेस वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड, कुछ ऐसी जगह जहां आर्टिकल यूज होता ही नहीं है। मैं प्लेसेस वेयर, बोल सकती हूँ। हाँ मैं मेरा सेंटेंस बोल सकती हूँ। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, बोलो सब। The railway station is closed because of the heavy rain. बिकॉज ऑफ द Heavy rain. क्लोज्ड, अच्छा हाँ। आयशा तुम क्या बोल रही थी? म्यूट, आयशा यू आर म्यूटेड, म्यूट। हाँ, we are going to the railway station मेरा सेंटेंस था। अच्छा हाँ, तुम सही, जो भी ठीक है, सेंटेंस तो अभी अपार्ट फ्रॉम सेंटेंस। तुम्हारी राइटिंग कितनी गंदी है। स्कूल वाले तुम्हें राइटिंग के लिए कुछ नहीं कहते हैं। हमको पेपर चेक करने में बेटा तुम्हारा 1 घंटा लगा। सोचो तुम 60 मिनट्स, 1 घंटे में मैंने एक पेपर चेक किया। राइटिंग, प्रेजेंटेशन सही कर लो, क्योंकि अगर अब जब सितंबर में या अक्टूबर अगस्त लास्ट में जो टेस्ट होगा, अब अगर तुमने उसमें ऐसा लिखा मैं कॉपी नहीं चेक करूंगी, मैं 0 दे दूंगी तीनों सब्जेक्ट में। अपना राइटिंग, अपना प्रेजेंटेशन, अपना काम बहुत अच्छा रखो। हमको 7 बजे याद आता है कि तुमसे ये चीज बोलनी थी। रोज हम 8th में ढूंढते हैं आयशा, फिर याद आता है 6th में। ठीक है, हाँ बताओ, अब क्या बता रही थी, बताओ अब। इससे आवाज नहीं आ रही हाँ बोलो। हाँ, वो कुछ सेंटेंस बता रही थी। हाँ बताओ सेंटेंस। We are going to the railway station. गोइंग टू द, हाँ ठीक है। रोना होना मत, रोना नहीं, कल एक बच्चा रोने लगा था। हम बता रहे हैं, तुम लोग आंसर नहीं सही लिखोगे तो तुम लोगों को फिर वो हो जाएगा, मार्क्स कटेगा स्कूल में। मैं क्योंकि मैं लास्ट में तो बहुत कंप्लीट कर चुकी थी, मेरा पेज में जल्दबाजी में राइटिंग ऐसे आ गई थी। क्या बोल रही हो, क्या बोल रही थी? और लास्ट में मेरे पास टाइम कम था, तो उसकी वजह से मेरी राइटिंग थोड़ी क्या वो। क्या? मैं लास्ट में मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसकी वजह से राइटिंग थोड़ी तुम्हारी डिफिकल्ट। हर बार की राइटिंग वैसी रहती है, देखो लिखा करो एक सीक्वेंस में, कायदे से भेजा करो, और नहीं भेज पाते तो पीडीएफ बना दिया करो, लाइन बाय लाइन पेजेस का, अगर ऐसा पॉसिबल हो, अगर ना भेज पाओ फोटोज तो। ठीक है, चलो ये मैम, चीज। हाँ आज बहुत कम बच्चे आए हैं। हाँ, आज पता नहीं, आज सैटरडे, कोई फेस्टिवल है क्या आज? प्ले प्लेसेस वेयर नो आर्टिकल इज यूजुअली यूज्ड, कौन कौन सी प्लेसेस पे, देखो सबसे पहला पॉइंट लिखो, यूजुअली।
आराम में जा रहा। अच्छा अच्छा। मैम कोई फेस्टिवल है चल रहा है क्या? कोई फेस्टिवल चल रहा है क्या? आज बहुत क्या चल रहा है? आज बहुत भीड़ थी। ग्रीन भी ब्लैक पहने पता नहीं। Usually, countries, cities, and continents do not take an article. For example, India, कोई भी लिख लो, इंडिया लिख लो, दिल्ली लिख लो, लखनऊ लिख लो, आई एशिया लिख लो। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो अब इसका अगर सेंटेंस बनाए, आई लिव, बाहर कुछ चल रहा होगा, आई लिव इन इंडिया। देखो इंडिया के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा, ठीक है, जैसे कि अभी वो बता रही थी। तो क्या हम लिख सकते हैं वी विजिटेड लंदन, ये लिख सकते हैं वी विजिटेड लंदन। ठीक। तो इतना समझ में आया यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया? यस यस मैम। मैम। इतने में किसी को भी कोई डाउट, कोई ऐसी टॉपिक, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? नो मैम। आयदा क्लास कैसी लग रही है? मैम अच्छी लग रही है। आर्या तुम्हें? आर्या क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है मैम। ठीक है, चलो अब हम लोग मंडे को मिलते हैं, ठीक है? बाय मैम। बाय। कुछ पूछना है? नो मैम। बाय बाय। बाय।